हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। इसके अंदर आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हो, हमने लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स। तो आज हम लोग अपना टॉपिक रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। इंटीजर्स आप सबको पता है, को प्राइम का मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर q हैज प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ। इसका मतलब है कि जो Q है उसके सिर्फ फैक्टर्स 2 होने चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई होता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। एंड इफ Q हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 और बोथ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 2 में जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है 1/2। 1/2 को हमने p by q फॉर्म में लिखा तो q हमारा 2 आ गया। द प्राइम फैक्टर ऑफ q आर ओनली 2, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। अगला एग्जाम्पल है 1/5, उसको हमने p by q फॉर्म में तो है ही है, यहाँ पे q 5 है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर ओनली 5, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। अब उससे अगला एग्जाम्पल है 1/10, तो उसके अंदर q 10 है, 10 के फैक्टर्स करें 2.5, यानी कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर ओनली 2 and 5, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। तो यानी कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें q के प्राइम फैक्टर्स 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे। अब हम लोग अगली शीट पे चलते हैं। अब इस शीट के अंदर मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि जैसे 1/2 को अगर आप डिवाइड करो तो 0.5 आंसर आएगा, यानी कि जब भी आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। 1/5 0.2, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। 1/10 इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें डिनोमिनेटर हमेशा मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अब उससे अगला एग्जाम्पल है 1/6, इसको हमने p by q की फॉर्म में लिखा तो p1 है, q 6 है, 6 के फैक्टर्स बनाए तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 3, तो q के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and 3। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 3 एक अलग से आ गया, तो हमने लिखा था प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर अदर देन 2 और 5 और बोथ, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हमने 1/6 को डिवाइड किया तो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.16666 so on, तो 6 रिपीट हो रहा है, तो हमने इसलिए उसको लिखा है 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा दिया, यानी कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आगे बढ़ते हैं शीट नंबर 4 पे। अब इसमें हमने एग्जांपल लिखा है 1/11। अब 1/11 में q आपका 11 है। अब q के फैक्टर्स तो 11 ही रहेंगे, तो हमने लिखा है q हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 और बोथ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप चेक कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। 1/11 को डिवाइड करा तो 0.09, फिर 1 डिनोमिनेटर बच रहा है तो इसलिए हमने 0.09 के ऊपर बार लिख दिया। अब यहां से एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन उठता है, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट। अब इसमें 4/6 लिखा हुआ है। अब अगर आप 4/6 को देखें तो 4 और 6 के अंदर कॉमन फैक्टर 2 है, तो 4/6 वैसे एक रैशनल नंबर है पर ट्रू रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर आपको पेपर में आता है कि क्या ये रैशनल नंबर है तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। हम 4/6 को अगर हम लोग फैक्टर्स बना लें 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा आंसर आया 2/3। अब ये 2/3 एक रैशनल नंबर है। अब आप इसके अंदर q देखिए, q आपका 3 है, q आपको नजर आ रहा है, q आपका 3 है, तो 3 का मतलब हो गया कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो अदर देन 2 and 5 है, इसलिए इट इज अ नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। हमने ये लिखा भी हुआ है 2/3 is equal to p by q, the prime factors of q are other than 2 or 5 or both, hence it is non terminating, तो इसलिए इसका आंसर 0.6 बार आ गया। अगला क्वेश्चन है irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form p by q where p and q are
इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग इरेशनल नंबर्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन एंड रिपीटिंग है। ठीक है, अगली शीट पे चलते हैं। इरेशनल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? जैसे 1.40, 400, 400 एंड सो ऑन, 1.20, 200, 200 एंड सो ऑन, √2, √3, √5 ऑल आर इरेशनल नंबर्स। अब हमने लिखा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अब आप देखिए 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.5 आ रहा है, और 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.3333 आ रहा है। तो इसके बीच में हम लोग जो भी आप रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं वो हमने जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 0.33 आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं 340, 0400, 04000, यहाँ पे 0.350, 500, 5 ये, या 0.330, 300, 3000 एंड सो ऑन। मतलब जो भी आपको दोनों के बीच में आप कोई भी जो भी रैशनल नंबर्स हैं उसके बीच में आप इस तरह से कोई भी सीरीज को लिख सकते हैं इरैशनल नंबर्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, इससे आप 4th एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका आज की क्लास के बाद का होमवर्क रहेगा, आप 4th एक्सरसाइज पूरी ट्राई करिए, आप 3rd, 2nd, 1st चारों एक्सरसाइज ट्राई करिए, सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे, आप लोगों को वो असाइनमेंट करना है और आप लोग एक टेस्ट की प्रिपरेशन करिए। अब हम लोग आपका टेस्ट आपको भेजेंगे, आपको उसके आंसर्स मेरे पर्सनल नंबर पर भेजने होंगे, आप उसको ग्रुप में अपलोड नहीं करोगे, और फिर मैं हर एक बच्चे का पेपर को प्रॉपर एनालाइज करके फिर आपको बताऊंगा कि आपने उसमें कितना स्कोर किया है। पेपर तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ही भेजूंगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको अच्छी तरह से तैयारी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर, आज की टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q both are co-prime and p and q both are integers and q is not equal to 0. Rational numbers are of two types, terminating and non-terminating. टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसके अंदर q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ होते हैं, एंड इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2, 5 और बोथ, then it is a non-terminating and repeating. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form p/q where q is not equal to 0, p and q both are co-prime and p and q both are integers. अब irrational numbers are non-terminating and repeating. You can find infinite number of irrational numbers between the rational numbers. और इसी के अंदर हम लोग इस टॉपिक के अंदर आपको एक चीज और बता सकते हैं कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आर द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच कंप्राइजेस ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का पार्ट है, जितने भी इरैशनल नंबर है वो रियल नंबर का पार्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रियल नंबर, all irrational numbers can be real numbers, but real numbers cannot be rational number or irrational number, because rational numbers and irrational numbers combine to form what? Real numbers. So all real numbers are rational number, this is not true, but all rational numbers are real number, it is true. इसी तरह से all real numbers are not irrational numbers, but all irrational numbers are real numbers. तो इस टॉपिक के अंदर हमने आपको ये बताया, हमने आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सिखाया, हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई जिसके अंदर आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, और हमने आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सिखाया जिसके अंदर आपको प्रूव करना है कि ये नंबर इरैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। और आज हमने आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में बताया। तो दिस completes our topic number 1st. You can prepare yourself for the test and upload your answers in this group. Then we will upload the assignment and we will take the test in the coming week. And on the next week
we will start with our science topic, chemistry, chapter number first. So it is request to all of you that you should go through the topic and then we will discuss, because that topic is totally based on the balancing and activity based topic. So it is request to all of you, I am giving you 2 days time that you can go through the topic and complete your maths work. Thanks.